Today I am here with the 9th class SST English medium. Day before yesterday we have discussed a lot in our previous chapter, that is drainage system. We have discussed a lot about drainage system of India. You know very well that there are two types of river in India, that is Himalayan river and Peninsular river. Now our next chapter is chapter number 4, that is climate. आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम एसएसटी का, दैट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु. अब जलवायु मीन्स क्या, वो हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस. In the last chapter you have read about the landforms and the drainage of our country. Last two chapters में हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी किया था. मींस लैंडफॉर्म जैसे माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन, इसके बारे में स्टडी किया था. ड्रेनेज सिस्टम के बारे में स्टडी किया था. तो ये दो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. these are the 2 or 3 basic elements of what we learn about natural environment. ये नेचुरल एनवायरनमेंट के 2 बेसिक एलिमेंट होते हैं जो हमने पहले स्टडी करे थे. अब एक और बेसिक एलिमेंट्स जो बच रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट का, दैट इज क्लाइमेट. वो हम इस लेसन के अंदर देखने जा रहे हैं. आपने देखा होगा बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, या हमारे देश में अलग अलग सीजन्स होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में हमें ठंड लगती है. हम क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह या वूलन क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं. तो ये बात हो गई हमारे विंटर सीजन की. इसके बाद में अगर हम बात करें समर सीजन की, तो समर सीजन में क्या होता है, हम लाइट वेट कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, क्यों होती है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी प्लेस की या किसी जगह की क्लाइमेट को निर्धारित करता है, वो हम इस लेसन के अंदर देखने जा रहे हैं. तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें, इस लेसन में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. जो क्लाइमेट और वेदर है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कम है, हालांकि जो दोनों के फैक्टर होते हैं वो सेम होते हैं. जैसे क्लाइमेट रिफर टू द सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो ऐसी वेदर कंडीशन जो लंबे समय तक के रहती है. मतलब तकरीबन क्लाइमेट हम किसी एरिया का 30 इयर्स 30 साल का जो वहां का वेदर है उसकी स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद में किसी एरिया का क्लाइमेट डिसाइड होता है कि इस एरिया का क्लाइमेट क्या है. इसके अलावा हम वेदर रिफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अगर मैं वेदर की बात करूं तो एक शॉर्ट एरिया के अंदर, एक छोटे एरिया के अंदर और कम समय के लिए किसी वेदर कंडीशन को या किसी जो मौसमी बदलाव है उसको हम समझते हैं, इसको हम वेदर बोलते हैं. मतलब इसमें क्या फर्क हुआ वेदर में और क्लाइमेट में. क्लाइमेट किसी जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जो लंबे समय के लिए रहती है. मींस लंबे समय तक हम किसी क्लाइमेटिक कंडीशन को या किसी वेदर कंडीशन को स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हम क्लाइमेट. और अगर हम बात करें वेदर की, तो किसी जगह की जो एटमॉस्फेयर की स्टडी है वो कम समय के लिए करते हैं, तो उसको हम वेदर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा आप इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझिएगा. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे अलग अलग टाइप के सीजन होते हैं. जैसे कि विंटर सीजन है, रेनी सीजन है, समर सीजन है. अब अगर मैं विंटर सीजन की बात करूं तो ऐसा तो है नहीं कि जब से विंटर सीजन लगा नवंबर या दिसंबर में, तब से लगाकर एंड तक के आप हमेशा स्वेटर पहनेंगे. कभी ठंड ज्यादा रहेगी, कभी कम रहेगी, कभी स्वेटर पहनेंगे, कभी नहीं पहनेंगे, कभी इनर में हमारा जो है काम हो जाएगा. तो ये सारी की सारी चीजें रहती है. ये वेदर होता है, वेदर डेली चेंज होता है. जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो वेदर डेली चेंज हो रहा है. किसी दिन वर्षा होती है, किसी दिन नहीं होती है, किसी दिन ज्यादा होती है, किसी दिन कम होती है. तो ये सारी की सारी जो है वेदर की कंडीशंस होती है डेली डे की. अब अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो क्लाइमेट किसी भी जगह का लंबे समय के लिए स्टडी होता है. इसी वेदर को हम लंबे समय के लिए स्टडी करते हैं और उसमें साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है क्लाइमेट. सो दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट. On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as. देखिए इसी on the basis of generalized monthly atmospheric condition, यही हमारी मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन को स्टडी करके हमने हमारा जो सीजन है, इंडिया का जो मेन सीजन है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. मेनली मैं बात कर रहा हूँ ऑटम सीजन की होता है, लेकिन जो मेन सीजन है वो 3 सीजन है. दैट इज समर सीजन,
जिसमें सभी चीजें ड्राई होती हैं, सूरज बहुत ज्यादा तेज होता है। उसके बाद में हमारा रेनी सीजन और विंटर सीजन, 3 टाइप्स के सीजन होते हैं इंडिया में। आगे हम देख लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ मानसून टाइप इन एशिया। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है मेनली वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहलाता है, और ऐसा क्लाइमेट हमारे एशिया के साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर होता है। ऐसा मतलब मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। आप लोगों को मालूम है कि हमारा इंडिया जो है एशिया के साउथ में है, तो यहाँ पर भी मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द नेचुरल पैटर्न, देयर आर द perceptible रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो हमारा जो क्लाइमेट है वो मानसून होता है, या भी हमने देखा, लेकिन इसके अलावा कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भारत के अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, विशाल देश है। यहाँ पर माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स एंड सभी हैं। कहीं पर पानी ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं कोस्टल लाइन्स है, जिसके कारण जो फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस या फैक्टर अफेक्टिंग वेदर, इस कंडीशन के कारण जो है जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या जो वेदर कंडीशन है हर जगह पे डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की फॉर एग्जांपल, तो राजस्थान के अंदर गर्मी की अगर मैं बात करूं, गर्मी मई के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, 45 डिग्री, 46, 47 टू 50 डिग्री भी कभी कभी पहुंच जाता है। वहीं अगर जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात कर ले तो वहाँ टेम्परेचर इतना नहीं होता है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको ठंड महसूस होगी, है ना। और अगर हम उसी मंथ में राजस्थान में रहेंगे तो वहाँ जो है बहुत ज्यादा भीषण गर्मी हमें महसूस होगी। तो ये कुछ चीजें हैं कि जनरल पैटर्न के कारण या जनरल रीजनल पैटर्न के कारण भी जो है ये चीजें होती है। आगे हम देखते हैं, in general coastal area experiences less contrast in the temperature conditions, seasonal contrasts are more in interior of the country। अगर मैं बात करूं कोस्टल एरिया की, तो कोस्टल एरिया के अंदर जो टेम्परेचर कंडीशंस है या टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो कम देखा जाता है। अंदरूनी जो इंडिया है, मतलब जहाँ कोस्टल लाइंस नहीं है, उसके बनिस्बत अगर हम देखें तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोस्टल एरियाज के अंदर हमारे यहाँ हॉट करंट आता है, उस हॉट करंट की वजह से हमेशा गर्मी बनी हुई रहती है, तो कहीं ना कहीं वह टेम्परेचर वेरिएशन कम देखा जाता है। देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थर्न प्लेन। अगर नॉर्थर्न प्लेन की मैं बात करूं तो रेनफॉल डिक्रीज होती है, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो रेनफॉल कम होती नजर आएगी हमें। मतलब ईस्ट में तो बहुत रेनफॉल है, नॉर्थर्न प्लेन की बात करें, और वेस्ट में रेनफॉल कम होती है। दिस वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वैरायटीज इन लाइफ ऑफ पीपल। तो इस तरीके से लोगों का क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली वेरिएशन होता है, उनके लाइफस्टाइल के अंदर, उनकी जीवन जीने की शैली के अंदर वेरिएशन रहता है, उनके घरों के बनावट के अंदर वेरिएशन रहता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की या क्लाइमेटिक कंट्रोल की। अगर मैं क्लाइमेटिक कंट्रोल की बात करूं तो इसके 6 मेजर डिवीजन है या फैक्टर्स है। वो है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियनिक करंट और रिलीफ फीचर्स। ये कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेटिक कंट्रोल से, क्लाइमेटिक कंडीशन से आगे हम बात कर लेते हैं। ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसी एरिया की क्लाइमेट के को डिसाइड करने में या किसी एरिया के वेदर को डिसाइड करने में। क्या चीज है? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशियनिक करंट। ये किसी एरिया के क्लाइमेट को डिसाइड करने के फैक्टर हैं। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मालूम है कि हमारा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है, मतलब इसके मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। तो लाइक साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ का एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है, और जो रिमेनिंग एरिया है मतलब नॉर्थर्न पार्ट का एरिया है वो सब ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होने की वजह से यहाँ पर 2 टाइप्स के क्लाइमेट हो गए हैं। जो साउथ का एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो ट्रॉपिकल एरिया है, और जो नॉर्थ का एरिया है वो सब ट्रॉपिकल एरिया है। हमारे प्रीवियस जो क्लासेस रही है उसके अंदर मैंने आपको इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बताया, और ये भी बताया कि यहाँ पर कौन कौन से ओशियनिक करंट्स आते हैं और उसकी वजह से क्लाइमेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी सारी चीजें हमने देखी है। तो ये बात हुई लैटिट्यूड्स की। अब हम बात करेंगे एल्टीट्यूड्स की। अच्छा, लैटिट्यूड्स में थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों होती है। आप लोगों को मालूम है, थोड़ा सा एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। ये हमारा सन है और ये है अर्थ। अब जब सन की रेज
सन की रेज अर्थ के ऊपर गिरती है, अर्थ के ऊपर पड़ती है, तो डायरेक्टली वो पड़ती है इक्वेटर के ऊपर। और इसके अलावा जो पोल्स है, पोल्स के ऊपर वो स्लैंटिंग पड़ती है। स्लैंटिंग पड़ती है मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पहुंचने में उनको टाइम लगता है, तो इससे हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो प्रभावित होती है, क्योंकि उसको पहुंचने में वहां पर टाइम लग गया, स्लैंटिंग है वो। और इक्वेटर पे बिल्कुल डायरेक्टली पड़ रही है, तो डायरेक्टली पड़ने की वजह से क्या है, वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, मतलब सनराइज और सनरेज वहां पर ज्यादा होगी। तो क्योंकि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आने की वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ का एरिया वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा हमारे भारत का, और नॉर्थ का एरिया सब ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं एल्टीट्यूड की। इंडिया इज अ माउंटेन टू द नॉर्थ व्हिच हैव एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 meters. India has a vast coastal areas where the maximum elevation is about 30 meters. The Himalayan prevent the cold winds from the Central Asia. देखें, ये आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि हिमालय के हमारे भारत के अंदर एक बड़ा माउंटेन है जिसको हम हिमालय बोलते हैं। तो सेंट्रल एशिया से जो विंड आती है, मींस जो कोल्ड विंड आती है, वो कोल्ड विंड को आने से ये रोकता है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बनता है। उसके ऑब्स्टेकल होने की वजह से भारत में गर्मी ज्यादा होती है, और गर्मी ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है इससे वर्षा भी होती है। गर्मी से कैसे वर्षा होती है अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हिमालयन है, या ये एल्टीट्यूड कह लेना चाहिए कि जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा, उसका एल्टीट्यूड 6000 मीटर्स है, और हमारी जो कोस्टल लाइन है उसका एल्टीट्यूड कम है, 30 मीटर्स ही ओनली। तो ये एल्टीट्यूड भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बनता है और सेंट्रल एशिया से आने वाली हवाओं को रोकता है। इसके अलावा एक काम और करता है, मानसून के अंदर बादल आते हैं, वो बादल को भी सेंट्रल एशिया और बाकी जगह जाने से ये रोकता है, और इसीलिए भारत के अंदर वर्षा ज्यादा होती है। अब मैं बात करूं प्रेशर एंड विंड की, तो इंडिया गवर्न बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जिसके द्वारा इंडिया गवर्न होता है या संचालित हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। अभी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड क्या है, ये भी हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमने देखा था उसमें पोलर विंड, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, साउथ ईस्टर्ली विंड, ये सब हमने देखा था उसके अंदर। तो हमारे इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती है, इस रीजन के अंदर ये है। ओके, और इसके अलावा द विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये जो विंड है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दूं, ये ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से। ओके, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर दे ब्लो साउथ, ये साउथ की तरफ ब्लो होती है, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, और इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स के कारण ये राइट की तरफ टर्न हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, मूव ऑन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, और इसके अलावा इक्वेटोरियल लो प्रेशर के अंदर ब्लो होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी विंड एयर प्रेशर एंड विंड, इसकी वजह से भी हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिसाइड होती है, निर्धारित होती है। The pressure and the wind condition over India are unique. During winter, there is a high pressure area north of the Himalayas. Cold, dry winds blow from this region to low pressure area. अब देखिए, आप थोड़ा से हम कंडीशन समझ लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर अगर मैं एयर प्रेशर की बात करूं, तो विंटर सीजन के अंदर जो लो प्रेशर एरिया है, वो लो प्रेशर एरिया हमारे हाई प्रेशर एरिया है, जो हाई प्रेशर एरिया हमारे लैंड की तरफ होता है, मतलब जमीन की तरफ होता है, और जमीन की तरफ होने की वजह से जो विंड्स है वो सारी की सारी समुद्र की तरफ फ्लो होने लगती है, मतलब माउंटेन से तो जमीन की तरफ फ्लो होने लगती है, जमीन से तो समुद्र की तरफ कोस्टल लाइन की तरफ फ्लो होने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा कि ठंड के अंदर नॉर्थ की हवा चलती है, उत्तर की हवा चलती है, तो नॉर्थ की हवा चलने की वजह से हमें विंटर महसूस होता है। और गर्मी में इसका उल्टा हो जाता है, गर्मी में जो लो प्रेशर एरिया है, वो जो हाई प्रेशर एरिया है, वो हमारे गर्मी की वजह से यहाँ क्रिएट होता है, और जो लो प्रेशर एरिया है वो समुद्र के अंदर क्रिएट होता है। तो हाई प्रेशर एरिया लो प्रेशर एरिया को अपनी तरफ खींचता है। तो इसी तरीके से जब इवापोरेशन की वजह से बादल बनते हैं, तो वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भारत में है, और वो बादल यहाँ पर प्रभावित होते हैं, यहाँ पर खींचे चले जाते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ इंडियन मानसून की। देखा, मैं इंडियन मानसून की बात करूं तो मानसून एक टाइप्स की विंड है या सीजनल विंड है, जो एक सीजन के अंदर आती है, या यूं हमें कहना चाहिए कि ये जून, जुलाई और अगस्त के मंथ के अंदर हमारे यहाँ होती है। सबसे पहले जो अरब सेलर्स थे, जो अरब के लोग थे, वो हमारे इंडिया में बिजनेस किया करते थे, उन्होंने इसको
इसको डिसाइड किया और उन्होंने इसको देखा जो ग्रेडर्स वगैरह, और उन्होंने इसका नाम दिया मानसून। मानसून का मतलब होता है सीजन। अब हम देखेंगे मानसून का मैकेनिज्म, कि मानसून का मैकेनिज्म क्या है। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। देखिए अभी हाल मैंने आप लोगों को बताया है, भारत में गर्मी होने की वजह से जो हमारे अप्रैल में और जून के कुछ 10 या 15 दिन जो खूब भीषण गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे लैंड में हाई प्रेशर जो लैंड एरियाज है, मतलब हमारा एमपी का एरिया ले लो या राजस्थान का या यूपी का, तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और यही और इसी टाइम पे अगर हम देखें तो जो हमारा सीज है, वो सीज के अंदर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो ये लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया को अपनी तरफ खींचता है, और कहीं ना कहीं खींचने की वजह से जो वहाँ एवापोरेशन होता है और उसकी वजह से जो नमी इकट्ठी होती है, मॉइस्चर इकट्ठा होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे इसमें आ जाता है, लैंड में आ जाता है, जमीन में आ जाता है, और इसी को हम मानसून का नाम देते हैं। ये जो मॉइस्चर इकट्ठा होता है और इससे वर्षा होती है। दूसरा कह लेंगे द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन। इसके अलावा गंगा प्लेन के अंदर समर सीजन की अगर मैं बात करूं तो जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है वो उसकी शिफ्टिंग होती है, उसकी पोजीशन की शिफ्टिंग होती है। दिस इज द इक्वेटोरियल टफ नॉर्मली पोजीशंस अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ। तो ये कहीं ना कहीं जो इक्वेटोरियल टफ है जो 5 डिग्री नॉर्थ इसकी पोजीशन नॉर्मली जो है होती है, और कहीं ना कहीं ये शिफ्टिंग होती है। मीन्स आपको ये क्या होता है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी जो अर्थ है बीच में इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके अलावा हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरीके से राउंड नहीं है, पूरी गोल नहीं है, बल्कि एक अंडे की शेप में है। अंडे की शेप में मतलब ओवल शेप के अंदर है, और थोड़ी सी 23.5 डिग्री पर टिल्ट है। और जब रिवॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से ये सब चीजें होती है। आगे हम बात कर लेते हैं द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। द इंटेंसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट। इसके अलावा जो हाई प्रेशर एरिया होता है हमारे इंडियन ओशियंस के अंदर, जिस टाइप का हाई प्रेशर एरिया है वो कहीं ना कहीं इसकी इंटेंसिटी हमारे मानसून की डिसाइड करता है। ओके, तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक के मानसून पार्ट्स तक के बताया। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्लाइमेट। यहाँ तक के आपको इसको रीड करना है, अच्छे से स्टडी करना है, और इसके अलावा इसका बाकी का पार्ट हम कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे। जब तक कि मैं 2 मिनट के लिए आपको यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, इसको 2 मिनट के लिए स्टडी कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।